के खतरे में योगी जी से हाथ जोड़ कर विनती कर रही हूँ, मेरे पति को बचा ले, वहाँ नहीं तो शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। शिक्षा मित्र ने वहाँ कई बार मारपीट का प्रयास किया है मेरे हस्बैंड के साथ, मास्टर साहब को। कहते थे कि लाओ सुबह हमको, हमारे आने के बाद तुरंत चाय बनाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, समोसा लाओ। देते देते इन्होंने थक गए और बिल्कुल इनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर दबाओ कि एकदम इनको अटैक कई बार पड़ चुका वहाँ। सीएम योगी से गुहार लगाती इस महिला का क्रंदन सुना आपने? दृश्य में अपने पति को स्ट्रेचर पर लिटाकर बदहवास इस महिला का दर्द महसूस किया आपने? यह संवेदनशील मुद्दा बाराबंकी का है। एक दलित महिला सीएम योगी से अपने पति की जान बचाने की गुहार लगा रही। आखिर माजरा क्या है? खतरा किससे है? एक सरकारी विद्यालय में तैनात एक शिक्षक को हार्ट अटैक आता है तो उसे ई रिक्शा से अस्पताल ले जाना पड़ता है। कहां गए आखिर उस विभाग के अधिकारी? कहां गया स्वास्थ्य विभाग? कहां गए शिक्षक संघ का दम भरने वाले तमाम शिक्षक नेता? कहां गए शिक्षा विभाग के जिले के मुखिया यानी कि बीएसए? मामला बाराबंकी का है। बाराबंकी में एक प्रधानाध्यापक का बीएसए दफ्तर में ही दिल का दौरा पड़ना सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य संकट नहीं बल्कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सिरौली गौसपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बदोसराय 1 में तैनात प्रधानाध्यापक धर्मराज गौतम अपनी शिकायत लेकर दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन राहत मिलने के बजाय मामला और बिगड़ गया। आरोप है कि शिकायत के दौरान उन्हें फटकार का सामना करना पड़ा और उसी बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालात ऐसे बने कि उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाना था, लेकिन एम्बुलेंस तक नहीं मिली। वह ई रिक्शा और ऑटो के सहारे जिला अस्पताल पहुंचाए गए, जहां से हालत गंभीर होने पर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर करना पड़ा। सवाल यह है कि जब शिक्षा विभाग खुद व्यवस्था का प्रतीक है तो उसके दफ्तर में ही बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं का यह हाल क्यों? अब इस मामले की जड़ में जाते हैं तो कहानी और भी गहरी नजर आती है। धर्मराज गौतम ने अपने ही विद्यालय में सहायक अध्यापक अभिषेक सिंह पर और अन्य स्टाफ पर नियमित अनुपस्थित रहने, विवाद करने, जातिगत टिप्पणी करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। उनकी पत्नी ने भी लिखित में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई थी। दिलचस्प बात यहीं पर है कि शिकायत पर जांच के निर्देश तो दिए गए, लेकिन जांच कहां तक पहुंची? जांच हुई तो आख्या कहां है? यदि जांच हुई तो आख्या प्राप्त हुई तो किस अधिकारी ने इस पूरे प्रकरण की प्रथम दृष्टया जांच की? यह आज भी सवाल बना हुआ है। अक्सर इसी तरह फाइलें चलती रहती हैं, कागज घूमते रहते हैं और शिकायतकर्ता सिस्टम के चक्कर काटता रहता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान भी कुछ ऐसा ही संकेत देता है। शिकायत आई, जांच के आदेश हुए, फिर शिक्षक दोबारा आए और इसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। सवाल यही है, जांच क्या हुई? शिक्षक को विभाग के आला अधिकारी के पास आखिर आना क्यों पड़ा? आखिर जांच में ऐसा क्या था? सवाल बड़ा है। क्या प्रधानाध्यापक की शिकायत वास्तव में सही थी? अगर सही थी तो कार्रवाई क्या हुई? बार बार जांच अधिकारी बदलने का खेल आखिर क्यों चलता रहा? उभय पक्ष शिकायत के जांच अधिकारियों को बदलवाने के लिए आखिर पत्राचार क्यों करते रहे? क्या ऐसा कोई नियम मौजूद है? बीएसए साहब ने आनन फानन में जांच समिति तो बना दी, लेकिन पूर्व जांच आख्या का क्या हुआ? क्या उस आख्या को समिति जांच में समाहित करेगी? क्या बीएसए साहब स्पष्ट करेंगे कि इस जांच में कोई राजनीतिक दबाव है या नहीं? यानी जांच की प्रक्रिया शुरू तो हो गई, लेकिन पूरी होने से पहले ही एक और घटना ने सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा तंज तो यही है कि जांच शुरू होने से पहले ही पीड़ित खुद केस स्टडी बन गया। परिवार ने साफ कहा है कि यदि धर्मराज को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों और अधिकारियों की होगी जिन पर प्रताड़ना के आरोप हैं। सर, मेरे पति का नाम मिस्टर धर्मराज बाराबंकी में ट्रांसफर होके बहराइच से आए सन 2023 में, और जब से आए वहाँ इतना ज्यादा उनके ऊपर दबाव, प्रेशर इतना ज्यादा प्रताड़ित, उनको यहाँ तक वहाँ के कोई उनको ना तमाम समझ नाम लेकर बुलाया जाता है, बोला जाता है धर्मराज इधर आओ, ये करो, ऐसे कैसे हो, तुम क्या करते हो? कोई मतलब नहीं है कि स्कूल के हेड हैं, कोई मान सम्मान नहीं, अनुशासनहीनता तार तार करके वहाँ सारे शिक्षा मित्र ने वहाँ कई बार मारपीट का प्रयास किया है मेरे हस्बैंड के साथ, मास्टर साहब के साथ।
इसके बाद झेलते झेलते हम लोगों ने 3 साल किसी तरह बर्दाश्त किया। फिर वहाँ क्या अपने सैलरी से हमको चाय पिलाइए रोज सुबह 9 बजे आने के बाद सारे स्टाफ वहाँ जो शेख सिंह, हर्षिया खातून, पूजा देवी, पूनम देवी, अरफा खातून, सारे लोग और एजुकेटर तक लेकर रसोइया तक लेकर सबको अब सबके ऊपर दबाव डालकर इनको यूज करते रहे। कौन करवा रहा है? इनको जो है वहाँ कहते थे कि ये लाओ सुबह हमको हमारे आने के बाद तुरंत चाय बनाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, समोसा लाओ। देते देते इन्होंने थक गए और बिल्कुल इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर दबाव कि एकदम इनको अटैक कई बार पड़ चुका। वहाँ मैंने बात की स्टाफ में क्यों परेशान करते हैं आप लोग मास्टर साहब को। उन लोग मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, क्या हुआ, कैसे है, तुम्हारे अटैक पड़ता है, तुम अपनी बात अपने परिवार में पत्नी से क्यों बताते हो जा करके। लेकिन अनुभव यही बताता है कि ऐसे मामलों में अक्सर जिम्मेदारी तय होने से पहले ही मामला फाइलों में ठंडा पड़ जाता है। यह घटना सिर्फ एक शिक्षक की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की तस्वीर है जहां शिकायतें दर्ज तो होती हैं लेकिन उनका निपटारा समय पर नहीं होता और जब तक जांच पूरी होती है तब तक हालात अक्सर हाथ से निकल चुके होते हैं। अब शेख सिंह जो है वो एक नेता है, कहते हैं अगर किसी से बताओगे तो मैं नौकरी तुम्हारी ले लूंगा और नेता लोग को बुला के तुम्हारा जो है नौकरी खत्म कर दूंगा, सैलरी तुम्हारी रोक दूंगा। तो जो है हमारे जो हस्बैंड जो है जल्दी मुंह नहीं खोलते थे लेकिन एकदम बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर दिए। वहाँ शिक्षा मित्र सब लोग बोलते हैं कि अगर आप जरा से परेशान करेंगे मेरे चाचा नेता मैं तो बच जाऊंगा। यहाँ तक अपनी सिग्नेचर तक बनवाते थे वो स्टाफ में सभी लोगों से। और उसके बाद मेरे पति आए तो वो सच्चे रास्ते चलते रहे, ना तो एमडीएम बढ़ाने देते थे और ना ही सिग्नेचर, इसीलिए उनको जो है मरने के काबिल छोड़ दे रहे लोग। इनके तमाम नेता ये लोग भी मेरे पति की जान के खतरे में। योगी जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं मेरे पति को बचा ले, वहाँ नहीं तो शिक्षा विभाग जिम्मेदार होगा। योगी जी से मैं बार बार कह रही हूँ मेरे पति को बचा ले। वहाँ आप शेख सिंह के नेता रिश्तेदार, उनके भाई टीचर, उनकी वाइफ टीचर और सारे नेता कहते हैं कि तुम लोग तुम्हारी सैलरी तुम्हारी EMI नहीं कटने देंगे। इसीलिए आज तक मेरे पति 3 साल से झेल रहे हैं। सर मेरे पति को बचा लीजिए, सरकार से मैं यही मांगती हूँ। कमाल की बात तो एक और है जब इसी ब्लॉक में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को भ्रष्टाचार भी दिखाई पड़ता है। ब्लॉक प्रमुख रेणु वर्मा जो समाजवादी पार्टी से आती हैं और सत्ता पक्ष के MLC अंगद सिंह को भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है जबकि विद्यालय निपुण में चयनित है। जनप्रतिनिधियों को अगर भ्रष्टाचार दिख रहा है तो उस महिला का दर्द क्यों नहीं दिख रहा, उस प्रधानाध्यापक की शिकायत क्यों नहीं दिख रही। वह महिला जो अपने बच्चे को अपने साथ लेकर अपने बीमार पति के जीवन की रक्षा की याचना CM योगी आदित्यनाथ से कर रही है। अब देखना तो यही है कि इस बार भी मामला जांच जारी है तक सीमित रहेगा या सच में जिम्मेदारी तय होगी। मामले में जांच कितनी तेज होगी या तो साहेब ही तय करेंगे। गाँव से उसका गाँव वही मायके है। पदोसराय में बोलती है ये पदोसराय पश्चिम में बाराबंकी ब्लॉक है। शिक्षा मित्र वहाँ कर दिया खातून है, उसकी संविदा खत्म होनी चाहिए। वो कही है कि नौकरी ले लेंगे, बलात्कार का आरोप लगा देंगे। बुला के अपने गाँव से उसका मायके वहीं बगल में है, स्कूल के बगल में। क्या हुआ पूरी बात? की बात है 12 से हम लोग 12 से ट्रांसफर हुआ है, सरकार ने ट्रांसफर किया। सन 2023 में बाराबंकी में आए हैं। बदोसराय में काउंसलिंग होने वाली थी कार्यालय में। काउंसलिंग होने से पहले अब शेख सिंह का एक टीचर नेता है, एम्बुलेंस बुलाइए। वहाँ बोली 1 घंटे में जाएगा। 108 फोन किया आपने? हाँ करे लेट कर रहा था तो ऑटो 1 घंटा आएगा। अभी आप करिए यहाँ पे। उसके बाद ये गए तो बोले सिग्नेचर कौन बनाता है, एक दूसरे को बनाते रहते हैं सिग्नेचर। इन्होंने और विरोध किया, 3 साल किसी तरह चला, मेरे पति जान बची। लेकिन एक ऐसा हुआ कि ये जो है ये इन्होंने विरोध किया कि जो है नहीं है सिग्नेचर हम बनने नहीं देंगे। तो जो है इन्होंने दबाव बोला। अतिया शिक्षा मित्र ने बोली कि जो है हम बुला के गाँव से हमारा बैनर पैसा है, हम बुला के इनको जो है गुंडे से पिटवा के मरवा देंगे। यहाँ जो है नहीं तो नौकर की तरह रहना हो तो रहो। आए दिन चाय कॉफी भेदभाव नाम लेकर बुलाना, इनसे जेब से पैसे छीनना, लाओ जो चाय बनवाओ कॉफी बनाओ। मेरे पति पूरी तरीके से
एकदम मानसिक रूप से एकदम भीतर कर डाला उन्होंने। इसकी शिकायत नहीं की थी आप? हमने बहुत बार किया है सर, डीओ के पास भी फोन किया और वहाँ सारी स्टाफ में बात की। मैंने रिक्वेस्ट किया मेरे पति को छोड़ कर, मेरे पति को ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सवाल एक चौथे स्तंभ से भी है कि जरा सी घटनाओं को फॉलो अप छापने और लिखने वाले आखिर इस मामले को भूल क्यों बैठे हैं। देखिए, इस महिला को न्याय मिलता है, इंसाफ होता है या नहीं, यह मामला क्या है। मामला हालांकि जितना साफ दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा पेचीदा है। मुख्यमंत्री से गुहार लगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे गुहार लगा रही है महिला। समझ में आएगा बाद में कि इस प्रकरण में आखिर और क्या कुछ है।